ऑलरेडी। राम राम भाई सारे ट्रेडर्स को। तो आज हम सीखने वाले हैं एक फ्री मास्टर क्लास, एक टेक्निकल वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस को पूरा पार्ट जो है वो पूरा कवर करना चाह रहा हूँ। और देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने ट्रेडिंग की करियर में। ठीक है। तो इसमें जो है हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट होता है ना, वो बेसिकली वो 20% ही होता है। और 80% पार्ट जो होता है वो हमारा जो साइकोलॉजी है, मेन होता है जो साइकोलॉजी का है, वो 80% पार्ट है। ठीक है। 80% पार्ट के अंदर जो 60% पार्ट है वो हमारा माइंडसेट का होता है। अपना जो ट्रेड लेते वक्त जो हम माइंडसेट सेट कर रहे हैं, या फिर जो भी एंट्री एग्जिट का वो है। और 20% हमारा होता है रिस्क मैनेजमेंट का, जिसमें हमारा मनी मैनेजमेंट का होता है। तो बेसिकली ये वीडियो जो है मैं बनाने जा रहा हूँ, बहुत ही मतलब बेसिक है टेक्निकल एनालिसिस, जो बहुत लोगों को नहीं आती है। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं: सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ये हर बंदे ने सुना होगा। ट्रेडिंग में आने से पहले हर बंदे ने ये सुना होगा कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, प्राइस एक्शन क्या होता है। छोटी मोटी टर्म्स जो है हर बंदे ने सुनी होती है, बट उसको पता नहीं होता कि ये अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो। ये 20% जो चीज़ें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड लेने से पहले। ठीक है। और अपना जो पार्ट होता है हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है, उसमें हमारा प्रॉपर जो है स्टॉप लॉस प्रोवाइड करता है। प्रॉपर हमारा जो साइकोलॉजी है वो मेंटेन करता है। और डायरेक्शन कौन सी लेनी चाहिए हमारी ट्रेड की, वो भी बहुत ही मैटर करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और हम सबको पता ही है कि जो हमारा जो डायरेक्शन है, बेसिकली आप नए हो मुझे मालूम है, क्योंकि डायरेक्शन से ही पैसा बनता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हमारा मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ है: सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और ट्रेंड लाइन है। तो हमारा देखा जाए, ये है हमारा आज का निफ्टी 50 का चार्ट। ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है। ये हमारा है ट्रेडिंग व्यू। एक प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, जहाँ पर हम बेसिकली ट्रेड करते हैं या फिर ट्रेड चार्ट्स देखते हैं। ठीक है। ये हमारा आज का है निफ्टी 50 का चार्ट। और आज वैसे ही अगर आप ट्रेड करते होंगे तो वेल एंड गुड, आपको पता होगा कि आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है। और पहले ये चीज़ नहीं थी, अब ये चीज़ चेंज हो गई है कि वेडनेसडे को अब हफ्ते में डेली दिन एक ना एक दिन एक्सपायरी होगी। मंडे को अपनी सेंसेक्स की होगी, ट्यूसडे को फिर निफ्टी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी एंड फ्राइडे को हमारी मिड कैप की। ठीक है। तो अगर बात करी जाए हमारी रेजिस्टेंस की, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस, एक मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूँ कि बेसिकली रेजिस्टेंस होता क्या है। ये एक नॉर्मल सा एक जोन हो गया, ये एक, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब हमारा जो है जो प्राइस है वो यहाँ आके टच हुआ। ठीक है। यहाँ पे आके कहीं टच हुआ, और यहाँ पे आके लोगों ने सेल किया और ये यहाँ से फॉल हो गया। तो बेसिकली ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाता है कि जहाँ से हमारा प्राइस है वो वहाँ से फॉल हुआ, तो वो हमारा कहलाया जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है। अब बात बाकी आती है रेजिस्टेंस की। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब जहाँ से लोगों ने यहाँ से यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, सपोज करें यहाँ आके कंसोलिडेट करके यहाँ पर आके फिर से बाय करके ये जाता है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं ये बन जाता है सपोर्ट जोन। ठीक है। ये हमने बना दिया सपोर्ट जोन। ये हो गया रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस हमारा फॉल होता है, और ये हो गया सपोर्ट जहाँ से हमारा प्राइस राइज अप होता है, जहाँ से बाइंग आती है। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। और मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे दिखाता हूँ। ये हमारा निफ्टी का आज का चार्ट है। तो हम बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे जो हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। एक ये बन गया रेजिस्टेंस हमारा। पहले हम अब बेसिकली आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस क्या है? एक ये हो गया, एक ये हो गया रेजिस्टेंस हमारा। ठीक है। एक ये हो गया। ठीक है। ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे आज के लेवल्स के। तो अब आप ये देखोगे कि इतने सारे लाइंस हम बना रहे हैं ये रेजिस्टेंस के, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ठीक है, ये वाले। अब हमें अगर बेसिकली देखा जाए, ये तो ठीक है, ये हो गया हमारा डे का डे हाई हो गया ये वाला। तो ये हमने इसको रेजिस्टेंस मान लिया। ठीक है। ये हमारा जो डे हाई बनता है वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो हमें देखना है, अगर हम यहाँ ड्रॉ करें रेजिस्टेंस को, तो हम यहाँ पे चार्ट पे जाएंगे रेक्टेंगल पे,
जहाँ पे मोटी मोटी जो विक्स बनी है ना, हम ये सिंपली एक ऐसे ड्रॉ करेंगे रेजिस्टेंस को, ये रहा, ताकि हमें आसानी हो जाए चार्ट्स की देखने की, कि प्राइस हमारा ये है रेजिस्टेंस। हम चार्ट बना के देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। चार्ट में ऐसे हम डब्बा बना के देखते हैं। ये हम तभी बनाएंगे जब मोटी मोटी, जहाँ से यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, यहाँ लिया, तो ये हमने यहाँ मार्क कर लिया रेजिस्टेंस अपना, ठीक है। अब हम बेसिकली यहाँ पे हम अगर मार्क करें, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया एक जोन, ठीक है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग लाइनें बनेंगी, कहीं यहाँ बनेगी, कहीं यहाँ बनेगी, यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी बन सकती है। तो ये बेसिकली टाइम फ्रेम्स पे डिपेंड करता है। अब अगर हम बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाए, वहां पर भी आप देखोगे, वहां पर भी अलग अलग रेजिस्टेंस आएंगे। तो यही है अपना, ये बात होगी हमारी रेजिस्टेंस की। अब हम आते हैं नेक्स्ट सपोर्ट पे। अब सपोर्ट मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट ये होता है जहाँ से प्राइस ऊपर उठे, जहाँ से बाइंग आए। अब सपोर्ट में भी बेसिकली नॉर्मली वही चीज़ है, ठीक है। हम यहाँ पर मार्क करेंगे, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमने मार्क कर दिया रेक्टेंगल से सपोर्ट, क्योंकि विग्स है, ठीक है। हम ऐसे भी मार्क कर सकते हैं सपोर्ट, इसमें कोई इशू नहीं है, बट सेफर साइड हम रेक्टेंगल में इसलिए मार्क करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर विग्स है तो यहाँ तक हम सपोर्ट का वेट करेंगे, यहाँ तक आएगा तभी बाय करेंगे। तो हमारा जो बेसिकली जो पूरा गेम होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस इस पे नहीं होता। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही अगर पूरा गेम होता तो 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे ना इजीली ये ट्रेडिंग कर रहे होते। जो मार्केट में जो बंदे आते हैं ना, बड़े बड़े प्लेयर्स जो आते हैं, वो हमें इसलिए ये शो करते हैं कि ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा जाएगा। ये हमें नहीं पता होता उस समय, ये हमें बाद में पता चल, ये तो अभी पता चल रहा है। अगर मैं आपको प्रीवियस करके दिखाऊंगा तो ये पता नहीं, आप नहीं पता लगा सकते कि यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया, आपने बाय कर लिया, ठीक है, यहाँ से आप ये सपोर्ट किया, बाय कर लिया, ठीक है, ये हमें बाद में पता चल रहा है। बट अगर आप लाइव मार्केट में देखोगे तो ये हमें चीज़ नहीं पता लग सकती। ट्रैप्स ट्रैप्स बहुत सारे बनते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है बीच में कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, कहाँ कहाँ पे नहीं बन सकता है। वो हम बाद में देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट इन ऑप्शन चेन। अब आप कहोगे ऑप्शन चेन क्या होता है भाई साहब? ऑप्शन चेन ठीक है, वो आगे हम देखेंगे, अभी ये बेसिकली बेसिक बेसिक चीज़ें देखो। ऑप्शन चेन हमारी एनएसए की होती है, वहाँ पर वेबसाइट होती है, वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन, मतलब ऑप्शन चेन्स होती है वहाँ पर। वहाँ पे हमारे जो प्रीमियम्स होते हैं उसके चार्ट्स दिखते हैं, हमारी आईवी हो गई, वॉल्यूम हो गया कि कितना है वॉल्यूम आज की इसमें मार्केट में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो अभी बेसिकली छोटी छोटी ऊपर ऊपर से मैं ये बता रहा हूँ कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मार्केट में अगर आप ये देखो कि एक डायरेक्शन में हमें जाना है, अगर मार्केट आपको पता है कि एक डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो वहाँ हम ड्रॉ करते हैं जो हमारी, देखो सीधी है, सपोर्ट है, सपोर्ट को हम ऐसे से मार्क करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस को भी ऐसे से मार्क करते हैं। ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन को हम क्या होता है, इसको ऐसे लिटाना होता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही है, ट्रेंड लाइन ये हमें पता दिख रहा है, ये ट्रेंड आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से बन सकती है, ये ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमने खींच दी यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ट्रेंड लाइन हमें, हमने यहाँ पे ये चीज़ नोट नोट कर ली। एक सेकेंड, ये मैं थोड़े हटा दूँ, बीच में थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हम तब बनाते हैं जब मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में हो, ठीक है, ट्रेंडिंग फेज में हो, हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ बना दी, ठीक है। सपोज करा आप कह रहे हो कि आप आज की मार्केट में ही क्यों बता रहे हो, भाई लोकल की मार्केट में तुम्हें बता देते हैं कि क्या है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा हो गया सपोर्ट। बट देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, कुछ 50 पॉइंट का सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आकर के मार्केट लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से भी ऊपर उठा तो यहाँ से भी ऊपर उठेगा। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, मार्केट में लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया, ठीक है। वही मैं आपको बता रहा था कि अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही गेम होता ना सिर्फ, तो 8वीं 9वीं बच्चा आसानी से ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा रहा होता। ये चीज़ नहीं होती। तो यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, यहाँ से मार्केट उठा,
फिर लोगों को लगा यहाँ पर आएगा। देखो एक मिनट जूम करके बता देता हूँ। लोगों को लगा ठीक है, मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया, यहाँ पे एक विग बनाई। दिख रही है आपको विग? एक सेकंड। यहाँ पे मार्केट ने एक विग बनाई, यहाँ पे भी हल्की सी बनाई, यहाँ पे भी बनाई। अब लोगों को लगा होगा ठीक है, मार्केट रिवर्सल का आ गया, लोगों का स्टॉप लॉस खाने आया होगा नीचे सेलर्स का। ठीक है, मार्केट यहाँ आया, मार्केट यहाँ पे विग बनाया, तो यहाँ लोगों को पता होगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट था, बट यहाँ स्टॉप लॉस खा के लोगों का यहाँ से मार्केट पक्का ऊपर जाएगा। बट मार्केट ने क्या किया, धोखा दे दिया, विग बना दी, फिर से नीचे आ गया। ये अलग अलग जो है हमारे, ये ट्रैपिंग चलती है लाइव मार्केट में, ये क्लियर कट ट्रैपिंग चलती है। अब हमने ये चीज़ देख ली, तो बेसिकली यही है। अब हमने यहाँ पे देख लिया रिवर्सल खा करके फिर से यहाँ पर आया, अब इसने यहाँ सपोर्ट ले लिया, यहाँ सपोर्ट लेके क्या मस्त यहाँ रैली हुई है। अब हम यहाँ इजीली कह सकते हैं ट्रेंड लाइन की, क्यों? क्योंकि यहाँ मार्केट गया एक ट्रेंड में, वन वन गो में गया मार्केट। अब हमें छोटे 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 छोटी जो जगह है वहाँ भी हम ट्रेंड लाइन बना के ट्रेड ले सकते हैं। सपोज किया यहाँ ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ ट्रेड लिया, ठीक है। ये वाली हमने बनाई एक ट्रेंड लाइन, ये वाली बनाई, एक सेकेंड, ये बनाई, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, चैनल, ठीक है। एक वर्ड मैंने जिक्र किया है अभी, चैनल का। अब पूछो भाई चैनल क्या होता है? भाई चैनल ये चीज़ होती है, आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि बुकिश ट्रेड्स जो होते हैं ना, यूं 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 करके यूं जा रहा है, ऐसे ही बेसिकली चैनल होता है। कभी कभार तो जो बुकिश ट्रेड्स है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते हैं, कभी कभार नहीं होते, वहां ट्रैप कर जाता है मार्केट। ठीक है, तो ये है कि ये एक चैनल में तो ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से पता नहीं मार्केट रिवर्सल खा के यहाँ ऊपर जा सकता है सपोर्ट लेके, ठीक है, या तो नीचे आ सकता है। अब हम चैनल को देते हैं, यहाँ इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो यहाँ भी सपोर्ट लेके ही ऊपर जा सकता है। नहीं, क्यों? हमें पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक चैनल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है चैनल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ने नीचे सेलिंग दिखा दी, सेलिंग दिखा दी, पूरा चैनल का जो है पूरा सपोर्ट तोड़ के यहाँ से नीचे इसने सेलिंग दिखा दी। अब यहाँ भी चैनल में आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बनी है, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट। यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है, 1:2 का टारगेट आता इजीली, ठीक है। ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स वगैरह वगैरह, ये सब भी है मार्केट में देखा जाते हैं, बट ये बहुत ही केयरफुली एग्जीक्यूट करना होता है। अब हम छोटे छोटे, ये हमने 5 मिनट के टाइम टाइम फ्रेम पे देख लिया, अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आए तो बेसिकली हमें वही सेम चीज़ मिलेगी, वही सेम चीज़ जो हमने लेवल्स ड्रॉ करे हैं, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम, और ये हमारा आ गया सपोर्ट। तो यही है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में लोगों को बहुत कम पता होती है। तो यहाँ भी एक देखो, मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट लिया, कितनी बड़ी 15 मिनट 15 मिनट कितनी बड़ी कैंडल बनी है, यहाँ पे कितने लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा अच्छा खासा। नो डाउट मेरा भी प्रॉफिट हुआ था इस कैंडल में, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें, हम आगे थोड़े बड़े ट्रेंड इसमें टाइम फ्रेम में अगर आ गए हम, तो यहाँ पर हम देखें एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर ये देखो, ये ट्रेंड लाइन, ये कुछ जो होती हैं ट्रेंड लाइंस होती हैं कि ट्रेंड बताती हैं। ट्रेंड लाइंस को हम देखा जाए तो ये मैंने जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट हमारा होता है ऐसे, ठीक है, रेजिस्टेंस भी ऐसे होता है। ट्रेंड लाइन को हम क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे लिटा देते हैं, लिटा देते हैं। इसका मतलब हम ये मार्क करते हैं कि जैसे ये एक ट्रेंड लाइन नीचे आ गई, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट को भी बताता है, ये अपने रेजिस्टेंस को भी बताता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, यही है बस जो बेसिकली, यही देखो यहाँ भी एक चैनल फॉर्म हो रहा है, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस वाला, और ये हो गया हमारा सपोर्ट का चैनल। और बड़े टाइम फ्रेम में जाएं, और बड़े टाइम फ्रेम में जा सकते हैं हम, लेवल्स वही रहेंगे,
जो हमने स्मॉल टाइम फ्रेम्स में बनाए लेवल्स वही रहेंगे सेम। ठीक है, तो बस यही है हमारा। यही मेरे को आपको छोटी छोटी चीज़ें बतानी थी जो मार्केट में कई लोगों को नहीं पता होती, कि सपोर्ट को कैसे मार्क करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे फॉर्म होती है, क्या होती हैं चीज़ें, ये मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया है। ये हमारा पूरा टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में आता है, उसके अंदर आता है, जो कि पूरे हमारे ट्रेडिंग में सिर्फ 20% ही पार्ट है। बेसिकली हमारा जो पार्ट होता है ट्रेडिंग करने का, जैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये सब लगाते हैं, ये सब साइकोलॉजी है हमारी। ये हमारा पूरा माइंडसेट के ऊपर आता है, पूरा वन वे डायरेक्शन आता है। और भी अगर आगे चीज़ें में जाएंगे एडवांस अगर मैं जाऊँ, तो आगे प्राइस एक्शन होता है। प्राइस एक्शन के ऊपर लोग ट्रेड करते हैं, नो डाउट मैं भी उस पर ट्रेड करता हूँ। बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज होती हैं उस पर भी ट्रेड करता हूँ मैं। और इंडिकेटर्स अगर आप देखो तो इंडिकेटर्स सारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे इंडिकेटर सारे बेकार हैं, बट एक आधा इंडिकेटर है जो 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 मैं भी यूज़ करता हूँ, जो है एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो 9 EMA है। वो आपने देखा होगा कि यूट्यूबर को सुनते हुए, सेम है। तो यही है हमारा। तो बेसिकली जो छोटी मोटी चीज़ें थी यही मेरे को आपको बतानी थी, कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ये तो अभी पहली वीडियो आई है मेरी, ठीक है, उसके बाद आगे आगे देखो, बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है, सब फ्री में दूंगा, ऐसी बात नहीं है। जो लोगों ने 12-12 15-15 हज़ार जो चार्ज करते हैं वो मैं आपको फ्री में पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। दिक्कत वाली कोई बात नहीं, ये तो अभी पहली वीडियो है। पहली वीडियो में इतने धमाकेदार है चीज़ें। ठीक है, ये बहुत लोगों को पता होगी, लोग लोग कहेंगे ये तो पता ही है हमें क्या है क्या नहीं है, बट ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही बेसिक है। ठीक है, जिन जो बिल्कुल ही मतलब अभी न्यू भी हैं, जो अभी अभी मार्केट में आए हैं, ये बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो मेरे को आपको यही बताना था कि ठीक है, कि आपको बेसिक चीज़ें आ जाएं, जुड़े रहिए साथ में, तो बहुत आगे तक जाएंगे हम। ठीक है, हमारी लाइव स्ट्रीम भी होगी, वीडियोस भी आएंगे डेली, और डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट आएगा, स्टे ट्यून्ड। ओके, सो चलो यहीं ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब हम देखते हैं, कल है फ्राइडे, और बेसिकली कल फ्राइडे है हमारे मिड कैप की। और आजकल बहुत ही धमाकेदार जा रही मिड कैप की एक्सपायरी 2 या 3 हफ्ते से। मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को एक एक हफ्ते में बहुत भारी नुकसान भी हुआ था। ठीक है, और बाकी 2 हफ्ते में मेरे को हुआ था प्रॉफिट अच्छा खासा। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन चेन क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, और प्रीमियम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हम जो ये पूरा ट्रेड करते हैं, ये तो सिर्फ हमारा हो गया चार्ट जो नॉर्मल निफ्टी फिफ्टी का होता है, स्पॉट का चार्ट। तो बेसिकली हमारा जो ट्रेड करते हैं हम, जो जहाँ पर बिड प्राइस होती है वो अलग अलग बिड प्राइस होती है। जैसे अगर ये निफ्टी चल रहा है 19,546 पे चल रहा है, तो उसके अलग अलग प्रीमियम्स होते हैं, 19,550, 600, 650। तो सारे हम उसी पे ट्रेड करते हैं। अब हम नेक्स्ट जो है, मैं प्रीमियम्स के ऊपर ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि बेसिकली प्रीमियम्स अगर ये मार्क सपोज करो, ये अगर लाइन है ऊपर जा रही है, ये प्राइस एक्शन है ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर जो है प्रीमियम्स बढ़ ही नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा हमारा ऐसे प्रॉफिट का, हमारा ऐसे प्रॉफिट ही नहीं होगा। नो डाउट इस जो ये जो लाइन बनी है, जो चार्ट बना है, ग्रीन कैंडल जो हमारी बनी है, इसमें प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ा था। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ हमने बाय करा प्रीमियम का। ठीक है, सपोज करो यहाँ हमने कुछ 80 रुपये का बाय करा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, 80 रुपये से ये 90 रुपये हो गया। फिर एक बड़ी ग्रीन, क्या नाम है, ग्रीन कैंडल कह रहा हूँ, सॉरी, एक रेड कैंडल बनी हमारी। रेड कैंडल ऐसी एक बनी, प्रीमियम प्रीमियम में हुआ डीके। वो भी बताऊंगा डीके क्या होता है, सब बताऊंगा, छीटा कामा डीके क्या होता है। प्रीमियम ऐसा डीके हुआ कि हमारी एंट्री पे आ गया, हमने 80 रुपीज़ पे बाय करा था, एंट्री पे आ गया बिल्कुल। अब एंट्री से और नीचे चला गया, तो यहाँ हमारा हो गया स्टॉप लॉस हिट। तो ये भी प्रीमियम के बहुत सारे खेल होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे उसको एनालाइज करना होता है, कौन सी आपको स्ट्राइक प्रेस लेनी होती है। ठीक है, ये सब आपको मैं स्लोली स्लोली बताऊंगा। अभी इतना लोड मत लीजिए। अभी आप जो मैंने वीडियो बताई है, जो अभी मैंने आपको समझाया, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्या होता है, पूरा गेम्स जो साइकोलॉजी का है ये भी आपको बताऊंगा। अभी टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ये आप इम्प्रूव करें कि आप बैक टेस्ट भी खुद कर सकते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, चार्ट्स को। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम भाई सारे को।